बिहार, स्वस्थ बिहार, हमारा बिहार, आदर्श बिहार। बिहार में शराब बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध है। बिहार स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10 के इकोनॉमी से मैं एक चैप्टर लेकर आया हूं, अर्थव्यवस्था। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, तो आज मैं आप सभी को अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पढ़ाने वाला हूं। जो बिहार बोर्ड में कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये बताने वाला हूं, और ये कंपटीशन में भी कैसे क्वेश्चन बनाता है ये भी बताने वाला हूं। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो आइए देखते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं, अर्थव्यवस्था। ओके, तो क्लास 10 में अर्थव्यवस्था एक अहम चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का पहला ही चैप्टर है। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स शुरू करते होंगे ना, अर्थशास्त्र, उसमें पहला पार्ट होता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेंगे। परिभाषा, तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा कहता है जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक क्रिया अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि जीवन यापन के लिए कौन सी व्यवस्था हम अपनाते हैं। जीवन यापन का मतलब होता है जीवन जीने की तरीका ना, व्यवस्था, जीने की जो भी साधनों की जरूरत होती है उसकी पूर्ति। तो हम जीवन यापन के लिए यानी जीवन जीने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करते हैं वो सारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को दूंगा कि जैसे कोई शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, तो क्यों पढ़ाता है? क्योंकि उसे पैसा मिलता है और उससे उसकी जीवन यापन यानी जीवन के संसाधनों की पूर्ति होती है। कोई मजदूर सुबह से किसी कार्य को करने जाता है तो क्यों जाता है? क्योंकि शाम को उसे मजदूरी मिलती है और उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो कोई इंजीनियर, मजदूर, मिस्त्री, कोई भी व्यक्ति जो सुबह से शाम तक रुपया पैसा के लिए कोई भी वर्क करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो जैसे यहाँ कहा गया है कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक क्रिया क्या है जी? अर्थव्यवस्था है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ओके, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और पढ़ा दूं आप लोगों को, क्षेत्र पढ़ने से पहले। प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार आप लोग देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और आप लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो
कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बिल्कुल ही जवाब देंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आप सभी कॉपी कलम लेकर इसे नोट कर लेंगे और मैं बारी बारी से इन तीनों की परिभाषा भी कराऊंगा और इसके उदाहरण भी दूंगा, कौन सा देश किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है ये बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग नोट करेंगे। वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी अथवा उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप लोग जैसे देख रहे हैं बोर्ड पे कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी अथवा उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि उत्पादन या साधन पर जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल जानते हैं, तो किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है, किसी खास आदमी के हाथ में होता है उसका करना धरना, उसका व्यवस्था, तो क्या हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। प्राइवेट बस जानते होंगे लोग ना, प्राइवेट कंपनियां जानते होंगे लोग जिसमें मजदूर काम करते हैं, जिसका एक ही आदमी मालिक होता है, तो ये सब किस में आ जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। अब आपको मैं यहाँ उदाहरण में कुछ देशों का नाम बताऊंगा जहां पे सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था है। जैसे अमेरिका जो है, यहां पर सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस ले लीजिए, फ्रांस भी सिर्फ पूंजीवादी है। इंग्लैंड भी होता है, इंग्लैंड में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फ्रांस में कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी। इंग्लैंड में कैसी है, पूंजीवादी। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए लोग। और अब हम लोग चलेंगे दूसरी प्रकार पे। दूसरे प्रकार को हम लोग देखेंगे अब। तो दूसरा प्रकार था हम लोग का क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसकी परिभाषा आप लोग नोट करेंगे समाजवादी की। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था का है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार हो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिर्फ सरकार का अधिकार हो, तो सिर्फ सरकार के अधिकार किस देश में है जी? जैसे में आप क्या ले लेंगे, मैं आप लोग को उन देशों का नाम बताऊंगा जहां सिर्फ सरकार का अधिकार है, कोई प्राइवेट आदमी नहीं होता है। जैसे में आप लोग चीन, हमारे पड़ोसी देश चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कोई प्राइवेटीकरण नहीं है। वहाँ स्कूल भी सरकारी है, हॉस्पिटल भी सरकारी है, सारे उत्पादन के साधन वाले भी सरकारी है। तो चीन क्या हो गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला हो गया। इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा नोट कीजिए। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है इसका कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति का अधिकार हो, यानी सरकार और निजी दोनों व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। जैसे में अपना देश भारत में आप सभी जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी फैक्ट्रियां हैं और प्राइवेट फैक्ट्रियां भी हैं, सरकारी बसें चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत, या पूछा गया कि मिश्रित निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है? ऑप्शन दे देता है अमेरिका, चाइना, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? भारत। ओके। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार और उनकी परिभाषा और उदाहरण। ओके। तो इस तरह से, तो यहाँ पे शुरू में जो परिभाषा हम लोग किए थे, जीवन यापन, न छूट गया है तो आप लोग इसे रिकवर कर लेंगे कि जीवन यापन के लिए ना, यापन में कह रहे थे, याप लिखा गया था। ओके, चलिए